बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने बायोलॉजी सिलेबस में यूनिट नंबर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टार्ट किया था और उसमें हमने जो पेस्ट लेक्चर में सेल स्ट्रक्चर टॉपिक को कवर कर लिया था। और आज के लेक्चर में हम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल को जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। लेकिन बाकायदा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ते हैं, फिर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम इस टॉपिक को सबसे पहले सिलेबस में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक उठाएंगे और उसको लाइन बाय लाइन कवर करेंगे। ये वीडियो स्पेशली एमडीकेट और केमिकेट स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो जो टॉपिक है जो हमने कवर करना है वो है कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल, और इसमें जो सब टॉपिक यानी जो लर्निंग आउटकम हमने लेनी है वो है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल विद यूकैरियोटिक सेल। हमने कंपैरिजन करना है और कंट्रास्ट करना है किसको, प्रोकैरियोट सेल को विद यूकैरियोट सेल से, ठीक है। तो हम केपीके टेक्स्ट बुक उठाते हैं। केपीके टेक्स्ट बुक में ये टॉपिक हमारे पास पेज नंबर 22 पर है, ठीक है। यहाँ पर जो हेडिंग है वो है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। बायोलॉजिस्ट हैज़ डिवाइडेड सेल इनटू टू टाइप्स। बायोलॉजिस्ट ने जो सेल को डिवाइड किया है टू टाइप्स में, एक को प्रोकैरियोटिक कहते हैं और दूसरे को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सेल आर मेनली बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ देयर न्यूक्लियाई। जो डिफरेंस होती है बिटवीन दिस टू टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है, वो मेनली होती हैं किसके बेसिस पे, स्ट्रक्चर ऑफ देयर न्यूक्लियाई के बेसिस पे होती है। यूकैरियोटिक हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड डिफाइंड न्यूक्लियस। जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेरी वेल डिफाइंड होता है, ठीक है, यानी उसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है इन विच न्यूक्लियर मटेरियल इज एनक्लोज एंड डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल होते हैं वो एनक्लोज होते हैं यानी अंदर होते हैं किसमें, एक डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, ठीक है। इन प्रोकैरियोटिक सेल द जेनेटिक मटेरियल आर and the chromatin network is without any nuclear membrane। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी जेनेटिक मटेरियल और जो क्रोमेटिन नेटवर्क होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यानी उसमें एक ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता एंड इज, ठीक है। नेक्स्ट एंड इज डायरेक्टली सबमर्ज इन द साइटोप्लाज्म। जो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर जो मटेरियल होते हैं न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होते हैं और जो क्रोमेटिन मटेरियल नेटवर्क होते हैं मटेरियल के नेटवर्क वो डायरेक्टली जो है वो सबमर्ज होते हैं साइटोप्लाज्म में, यानी वहाँ पर तो ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता ना, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो नहीं होता, ठीक है। तो उसके जो मटेरियल होते हैं वो डायरेक्टली सबमर्ज होते हैं किसमें, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। प्रोकैरियोट्स इंक्लूड बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोट में कौन इंक्लूड होते हैं, वो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी इसकी एग्जांपल है। वाइल यूकैरियोट इंक्लूड ऑल अदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हालांकि जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो आल जितने भी आल अदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इसकी एग्जांपल है, सच एज प्रोटिस्ट, ठीक है। इसके एग्जांपल के तौर पर प्रोटिस्ट में फिर अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना एट्सेट्रा, ठीक है। एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई, ये सब क्या है, यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है। प्रोकैरियोट में कौन होता है, सिर्फ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। बका इसके अलावा जितने भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हैं वो किसकी एग्जांपल है, वो यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल है, ठीक है। Detailed study show that prokaryote cell generally lack many ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। जब हम डिटेल्स स्टडी करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के तो जनरली हमें ये नतीजा आखज़ होता है कि इसमें लेक मेनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, यानी इसमें मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर की क्या होती है, लेक होती है, कमी होती है, ठीक है। विच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और जो प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोटिक सेल में, यानी यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो
हमेशा जो है उसमें एक मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड होती है, लेकिन प्रोकैरियोट में ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी कम्प्लेक्स, ये सब इसके एग्जांपल है। ठीक है, यानी इसमें यानी यूकैरियोटिक में ये जो ऑर्गेनिज होंगी इसमें एक मेम्ब्रेन जो है वो बाउंड होगा, लेकिन प्रोकैरियोट में ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होंगे। ठीक है, एट्सेट्रा इसकी एग्जांपल है। आर एब्सेंट एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, ये एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट में। यहाँ पर टेट बिट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि अनडिफरेंशिएटेड सेल सच एज एग हैव अबाउट 30,000 पोर्स पर न्यूक्लियस। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, जैसा कि एग हो गए, यानी एग से मुराद क्या है, जो फीमेल जो गेमीट है उसको हम एग कहते हैं, तो वो क्या होता है, एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, तो उसके न्यूक्लियस में 30,000 पोर्स होंगे। ठीक है, पर न्यूक्लियस। ठीक है, वेयर एज डिफरेंशिएटेड सेल, जैसे और इसके अलावा जो डिफरेंशिएटेड सेल होता है जैसे कि एथ्रोसाइट्स हो गए, उसमें ओनली 3 to 4 पोर्स होंगे पर न्यूक्लियस, यानी उनमें पोर्स की तादाद जो है वो बहुत कम होगी, वो 3 to 4 हो सकती है। ठीक है, सेंस देयर, अब नेक्स्ट जो पढ़ते हैं, सेंस देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अ प्रोकैरियोटिक सेल हैज़ नो डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। यहाँ जैसा कि यहाँ वहाँ पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो उसमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, यानी अलहदा न्यूक्लियस नहीं होता, एक जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता, एंड एट डीएनए मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली सस्पेंडेड इन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, और इसकी जो डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो डायरेक्टली सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, प्रोकैरियोट्स है स्मॉल साइज राइबोसोम, जो प्रोकैरियोट्स में है वो उसमें जो राइबोसोम की साइज है वो क्या है, स्मॉल है, इसके सच डेट 70s होता है, एंड प्रोकैरियोट्स माइटोसिस इज मिसिंग एंड द सेल्स डिवाइड बाय बाइनरी पिजन। जो प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस जो है वो मिसिंग होता है और सेल जो डिवाइड होता है वो बाइनरी पिजन पे जो प्रोसेस है उस पर डिवाइड होता है, बिकॉज ऑफ सिंपलर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट की जो स्ट्रक्चर है वो सिंपलर स्ट्रक्चर है। इट वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम दैट प्रोकैरियोट सेल रिप्रेजेंट टू मोर प्रोमेटिव स्टेज ऑफ इवोल्यूशन। तो यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल है, तो इसलिए ये एक वाइडली एक्सेप्टेड है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रिमिटिव स्टेज, यानी पुराने ज़माने के, यानी जब ज़िंदगी बनी तो ये सबसे पहले जो सेल होते थे वो क्या होते थे, प्रोकैरियोट सेल होते हैं, और प्रोकैरियोट सेल डेवलप होते होते यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गए थे, यानी ये एवोल्यूशन के जो प्रिमिटिव स्टेज है यानी फर्स्ट स्टेज है उसको रिप्रेजेंट करता है देन यूकैरियोट्स। ठीक है, परहैप्स द मोस्ट distinctive feature of the prokaryotic cell, its cell wall composed of polysaccharide, यानी एक डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो ये है कि इसमें के जो सेल वॉल है वो कंपोज होता है पॉलीसेकेराइड पे, पॉलीसेकेराइड चेन जो बॉन्ड होते हैं कोवेलेंटली टू शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, फॉर्मिंग पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेन, जो क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरेन बनाते हैं। ठीक है, यानी इसके जो सेल वॉल हैं वो किससे बने हुए होते हैं, वो पॉलीसेकेराइड चेन से बने होते हैं जो बाउंड होते हैं कोवेलेंटली। ठीक है, और जिसके साथ शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड जो है वो अटैच हो जाते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेन बनाते हैं। ठीक है, the entire cell wall is often regarded as a single huge molecule or molecular complex called murine। जो entire cell होता है, entire cell wall होता है वो often regarded as a single huge molecule or molecular complex called, जिसको क्या कहते हैं, म्यूरिन कहते हैं। यानी जो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोट है वो किससे बना हुआ होता है, उसको म्यूरिन कहा जाता है। द सेल वॉल ऑफ प्लांट यानी यूकैरियोट्स इज जनरली मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी अमूमन जो है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है, एंड इज डिफरेंटली स्ट्रक्चर देन दैट ऑफ बैक्टीरियम। ठीक है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट होती है जो बैक्टीरियम सेल्स से जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही काफ़ी है। और हाँ, इस लेक्चर में हमने प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल के दरमियान कंपैरिजन और
कंट्रास्ट को स्टडी किया और वो भी बुक के मुताबिक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ एंड पी अमान अल्लाह।